पंजाब के बाढ़ से हुई जनहानि, पशुहानि, धनहानि से पूरा देश दुखी है। टेलीविज़न के माध्यम से न्यूज़ में जो दिखाया गया है तो पूरे देश में आपके प्रति सहानुभूति है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी भी और अपनी संवेदनशीलता और अपने कर्तव्य का बोध करते हुए महामहिम उपराष्ट्रपति का पहला वोट डाल के और तुरंत वो पंजाब के इलाके में आए और आए ही नहीं, जो 12,000 करोड़ का एक पैकेज भी दिया है और एक 1,600 करोड़ का अलग है। इस प्रकार से 13,600 करोड़ रुपए का डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, राहत के लिए पैसा भी निर्गत हुआ और वो पैसा जो एक आना था उसको एडवांस भी भेज दिया गया है। और साथ में चूँकि बाढ़ को जब तक आप बाढ़ पीड़ित इलाके में नहीं जाएंगे, खेतों में नहीं जाएंगे, दरिया के किनारे नहीं जाएंगे, टूटी हुई सड़क नहीं देखेंगे, उखड़े हुए बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं देखेंगे, बहती हुई ट्यूबवेल की मोटरें नहीं देखेंगे, बहती हुई सड़क, मरते हुए पशु, होने वाली बीमारी, तब तक आप उसका आकलन सही नहीं कर पाएंगे। मुझे बताया गया है कि जितना अफेक्टेड एरिया है उसका 90% मैंने इन 2 दिनों में कवर किया है। अब मैं उनके गांव नहीं बता सकता, लेकिन कल लगभग 11 बजे रात में लास्ट 10:30 बजे समाप्त किया और आज भी गए मुख्य रूप से। और फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ग्राउंड जीरो पे भारत सरकार का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाएगा, सभी मंत्री, सीनियर्स, जूनियर्स, कैबिनेट, MOS, इंडिपेंडेंट चार्ज, और उनमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते केवल फ़र्ज अदायगी नहीं करेंगे, ग्राउंड जीरो पे जाएंगे। उसके तहत मुझे जो हमारे जिला प्रमुख जी हैं उन्होंने, डॉक्टर साहब ने और पार्टी के संगठन ने पूरा घुमाया और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी पूरे दौरे में रहे। मैं कुछ लोगों को पहचान रहा हूँ, कल रहे थे पत्रकार साथी, तो मैं आज जो कह रहा हूँ तो उन्होंने खुद महसूस किया होगा। और हमने कहीं जल्दी नहीं की, जिसने जो कहा उसकी बात सुनी है। किसी ने घर दिखाया तो घर के अंदर गए, किसी ने धान दिखाई तो धान के अंदर गए, किसी ने खेत दिखाया, तो वो सब चीज़ें कल की है। तो भारत सरकार का हर मंत्री जा रहा है और वो एक विस्तृत रिपोर्ट, मुझे करीब 100 से ऊपर मेमोरेंडम मिले हैं, दे ऑल आर इन पंजाबी लैंग्वेज। तो मैं दिल्ली जा कर के अपने विभाग में जो पंजाबी जानते हैं उनसे सभी उसका जवाब उसी भाषा में देंगे। कुछ एक सबकी कॉपी DC को दी है और एक कॉपी हम प्रधानमंत्री कार्यालय भी भिजवाएंगे। और कंसर्न, जैसे रेलवे के एक पुल की बात ही है कि वो नैरो हो रहा है, तो रेलवे मिनिस्टर से, जल संसाधन मंत्री से, एनिमल हस्बेंड्री में खुद देख रहा हूँ, फाइनेंस वालों को, जिसकी जो एप्लीकेशन है वो उसको भेजने का काम करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि यदि उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यूपी में हमारी सरकार है, ईस्टर्न यूपी में सब जगह बाढ़ है, वहाँ भी उन्होंने वही मापदंड रखा है कि जहाँ जितना नुकसान बिहार के बारे में भी, दक्षिण भारत में भी आ जाती है और कोस्टल इलाके में भी कई बार आता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो है भाजपा शासित राज्य हों, NDA या UPA के हों, उन्होंने अपनी जनता में कोई अंतर महसूस नहीं किया है। आज DC के साथ जो बैठक हुई है वो PWD के साथ हुई है, इरीगेशन के साथ हुई है, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हुई है, एजुकेशन के साथ हुई है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ हुई है, आंगनवाड़ी जो होती है, महिला बाल कल्याण, उनके साथ बैठक हुई है, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जो बैठक हुई है, पंचायती राज के, एनिमल हस्बेंड्री के डिप्टी डायरेक्टर के साथ, सिविल सर्जन के साथ, जितने भी हैं, तो अन्य चीज़ों की भी हम लोगों ने समीक्षा की। यहाँ दिशा की बैठक नहीं होती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसको हर तीसरे महीने होना चाहिए, उसका चेयरमैन MP होता है। तो MP साहब को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो मैंने ये कहा है कि जो सीनियर MLA हो उसको कोऑर्डिनेटर बनाना चाहिए। लेकिन दिशा की मीटिंग में ही मॉनिटरिंग की जा सकती है, जिसको मैंने आगरा में 8 घंटे चलाया, 8 आवर्स। आप 70 डिपार्टमेंट की समीक्षा 1 घंटे में नहीं कर सकते। ग्राउंड जीरो पे हम जाते हैं, जैसे किसी ने कहा कि साहब वहाँ पानी आ गया है, हमारे सरपंच ने कहा नहीं आया, तो वहीं से जाके फिर ग्राउंड जीरो पे जाते हैं और मौके पे सस्पेंड भी करते हैं। तो दिशा की बैठक यहाँ होनी चाहिए। 2-3 हमने यहाँ सुझाव दिए हैं कि समस्या का कारण और निवारण
कारण है अत्यधिक वर्षा, फ्लड। निवारण इस इलाके का ये है कि जो बांध है वो ऊंचा हो जाए, उस पर सड़क बन जाए, और जो माननीय कैरो साहब वाला इनकम्प्लीट यू शेप वाला बांध है उसका अभी हमने बुला के एस्टीमेट, कल से हम लोग 5-7 किलोमीटर कर रहे हैं, वो 10 किलोमीटर है अगर वो अधिकारी सच बोल रहा है। दूसरा एस्टीमेट उसका 50 करोड़ है। तो 50 करोड़ रुपए खर्च करके, अच्छा पैडी उसमें हो रही है 4,000 से लेके 6,000 एकड़, तो उसकी कॉस्ट निकल के आ रही है 450 करोड़ एक फसल की। तो ये 450 करोड़ की फसल को बचाने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये 12,000 जो करोड़ मिला है उसका एक छोटा सा अंश, जितने ज़िले अफेक्टेड हैं उसमें मोगा भी है, और एक पर्टिकुलर एरिया जिसका कारण है वो बांध नहीं होना, तो वो बनाना चाहिए। और आज डीसी ने, मैंने नॉर्म्स में लिखवा लिया है कि कन्वर्जन से बनाएं, मनरेगा, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, पंचायती राज, JRY, SRY, इन सब से मिलकर के भी, और डिजास्टर मैनेजमेंट का, इसके द्वारा 350 करोड़ यहाँ रखा हुआ है अभी पैसे रखे, पता नहीं क्यों, तो उसको बना देना चाहिए। लेट काम शुरू किया है। मैं एक गांव में गया था, लास्ट वाला जो है वहाँ स्टोन रखे हैं, लेकिन काश और मार्च के महीने में, यहाँ तीसरा महीना कहते हैं, मार्च के महीने में जब पैसा आ गया था, और मौसम हमेशा लेट जून में शुरू हो जाती है बारिश, जुलाई तो होनी है, यदि स्टोन पिचिंग हो जाती तो कुछ गाँवों को बचाया जा सकता है। लेकिन नुकसान 100% है जो मैंने देखा। अभी तक मैंने जितना इलाका देखता था उसमें 70%, 60%, 50%, लेकिन दरिया के और बांध के बीच के खेत में 100% नुकसान हुआ है। अब धान को तो छोड़ो, एक किसान की पॉपुलर की खेती है तो उसके पॉपुलर ही बह गए। तो मैं यहाँ राज्य सरकार से कहना चाहूँगा, दूसरा राज्य सरकार से एक बात कहना चाहूँगा कि फसल बीमा दुर्घटना जो मोदी जी ने शुरू किया वो पंजाब राज्य ने लागू नहीं किया, दोनों सरकारों ने पिछली। अगर वो फसल बीमा दुर्घटना यहाँ लागू होती, जिसका प्रीमियम हम देते हैं बहुत सारा सेंट्रल, तो दरिया के किनारे वाले तो इसलिए करते हैं कि कभी भी नदियों के किनारे घर बसे हैं, बाढ़ की संभावना है, ये एक शेर है, तो वो कराते। बंधे के बाद वाले शायद यूँ कराएंगे कि कहीं ओले ना पड़ जाए, पाला ना पड़ जाए, आग ना लग जाए, लेकिन वो जरूर करते। दरिया के दोनों तरफ 2-2, 3-3 किलोमीटर। दूसरा, नदी में ड्रेनेज गहरा नहीं होने के कारण वो उसने विस्तार किया है। 23 में भी आई थी तो इतना नुकसान नहीं था। और एक बात तो फसल बीमा दुर्घटना को राज्य सरकार यहाँ लागू करे, दिल्ली उसके लिए तैयार है पैसा देने के लिए। नंबर 2 बात, मैंने सुना कि जिसका खेत उसकी रेत, इसको तो मैं देख के आया हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ नॉट द एसेट, दिस इज़ द लाइबिलिटी फॉर द फार्मर्स। खेत में जो रेत आई है वो रेत नहीं है जिससे ये प्लास्टर हुआ है, जिससे कंस्ट्रक्शन होता है, जिससे आप अपना बिल्डिंग मटेरियल में बेचते हैं। ये गाद है, अथवा ये कीचड़ है, अथवा ये मिक्स है। ये उल्टा किसान के ऊपर लाइबिलिटी हो गई है कि उसको हटाए तब कनक की फसल, गेहूं की बुआई करे। अगर राज्य सरकार कहती है जिसका खेत उसकी रेत, तो मैं, किसानों ने मेरे से कहा है, किसानों के शब्द बोल रहा हूँ कि हमारे खेत की रेत को ले जाए राज्य सरकार और बाज़ार के भाव से आधे ही हमारा पेमेंट कर दे। तो ये एक जुमला है, जिसका खेत उसकी रेत, बल्कि उस पर आफत है वो वाली रेत जो आई है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द प्योर सैंड विच विल यूज इन द बिल्डिंग मटेरियल। इसमें फसल भी नहीं होगी। थैंक यू। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और वर्कर्स का, मंडल अध्यक्ष का, कि कल जहाँ मैंने खाना खाया था वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा राहत शिविर में लंगर चल रहा है, और तब तक चलाएंगे जब तक घरों में चूल्हा जलने की स्थिति ना हो जाए। दूसरा, वहाँ का खाना बहुत अच्छी, आपका मटर पनीर मैंने देखा कि बहुत अच्छा है। तो ये तो संगत और पंगत वाला राज्य है। हमारे गुरु महाराजों ने हमें ये शुरू से प्रेरणा दी है कि हम भूखे को भोजन कराएं। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ये हमारा शासित राज्य नहीं है तो भी, यूपी के सीएम साहब ने, एमपी के सीएम ने, राजस्थान के सीएम ने और गोवा के सीएम ने दिल्ली ने विवेकाधीन कोष से यहाँ की सरकार के खाते में सीधे भेजा है, बीजेपी मुख्यालय नहीं भेजा है। 5-5 करोड़ टाइप का, और 50 ट्रक तो खाली रेखा गुप्ता जी ने भेजे हैं। और गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से आज एक जालंधर में ट्रेन आएगी,
जिसमें बहुत सारा दैनिक उपयोग का सामान आएगा। मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास 7 मोर्चे हैं, पार्टी है, बूथ है, उनसे जो प्रभावित लोगों की सूची बनाई जाए, उसमें गरीबों को प्रमुखता दी जाए और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा बंटवाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं आभार प्रकट करूंगा। बगैर साहब एक छोटा सा प्रश्न। जी जी, जैसा कि हम काफी लंबे समय से देख रहे हैं, किसान हमेशा बीजेपी का विरोध करता है, लेकिन आज वही किसान जो है आपको मांग पत्र दे रहा है कि हमारी मांगें पूरी करवाई। डेमोक्रेसी में यही होना चाहिए। वोट देना ना देना ये उनका अधिकार है, लेकिन सरकार पूरे भारत की होती है, तो कभी लेट समझ में आता है। मैं किसान विरोधी सरकार नहीं है, बहुत बड़े इस देश में किसान नेता हुए। जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ कि उन्होंने कौन सा विधेयक पास किया, क्या किया, तो ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पैन इंडिया की स्कीम है, इस मेज़ के बराबर हिंदुस्तान के किसी किसान के लैंड रिकॉर्ड्स में नाम है, तो इस मेज़ में पैदा तो नहीं होगा 200 रुपये की फसल, लेकिन उसको 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आएंगी और ऐसी 17वीं किस्त आ चुकी है और लगभग 12 करोड़ लोगों के पास ये पैसा आता है। और जो 2000 आता है वो 1999 रुपये 99 पैसे नहीं आते। राजीव गांधी जी की तरह नहीं आता है कि 1 रुपया भेजा तो 15 पैसे आए, ये पूरे 2000 रुपये आते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन में 90% की सब्सिडी है। मंत्री ड्रिप में है। आपके अंडर में पशुपालन विभाग है। लेट मी कंप्लीट। किसान पे तो बात कर लेना। दूसरा ये है कि नैनो यूरिया शुरू की है, नैनो DAP शुरू करी है, और उसके अलावा फसल बीमा दुर्घटना तो जब किया है तो पंजाब को एक्सेप्ट करना चाहिए इस स्कीम को, क्योंकि यहाँ की एक आर्थिकी किसान और एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंड है। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे और जब तक करेंगे जब तक चारा नहीं आएगा। नहीं मंत्री साहब, मेरा सवाल ये था कि आपका विभाग है ये, आप फंड क्या दे रहे हो उनसे? हमने फंड के 12,000 करोड़ और 1,600 करोड़ ये इन्हीं सब कामों के लिए केंद्र से आया है। ये डिपार्टमेंट वाइज नहीं आता है। उसमें जो पंजाब में के बाढ़ पीड़ितों को आवश्यकता होगी, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, बिजली में, पानी में, सड़क में, वो उसमें इस्तेमाल होगा। दूसरी बात है FMD, पानी बाढ़ के बाद हमेशा बीमारियां आती हैं, वाटर जनरेटेड होती हैं या कीटाणु, तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री को कहा गया है कि फ्री में टीका पूरे किसानों को खुरपका, मुंहपका, गला घोटू का घर जा कर के लगाने का काम करें। और किसानों को के लिए हम लोगों ने बीमा स्कीम जो भारत से लागू की है, राज्य सरकार उसको भी यहाँ पर ढंग से काम करे। एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें कहा गया है कि सभी बांध खोल दो, ना होगा बांस ना बचेगी बांस। वीडियो की क्या ऑथेंटिसिटी है? मंत्री जी क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं कोई? ये स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। मंत्री जी, संगेड़ा गांव में जब आप कल गए थे तो आपने देखा ही होगा कि गांव 700 फुट का तकरीबन एक रेती पड़ी है। उन गाँव वालों का कहना था ना ही तो हमारे यहाँ पंजाब सरकार ने कोई खाने पीने की व्यवस्था की, नहीं केंद्र सरकार। मैं इस बात से बिल्कुल से वहीं पर तो लंगर लगा फूड फ्री फूड फॉर ऑल है। लगा रही है नहीं, बीजेपी ने लगाया। भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा हुआ है। मैंने मटर पनीर और रोटी की सब्जी और दाल और चावल और मुझे तो वो रायता और लस्सी भी याद है। मेरे को तो एक मेन्यू भी याद हो गया। लस्सी भी थी और बूंदी वाला रायता था और मटर पनीर ऐसा था जैसे 5 स्टार होटल में मिलता है, 600 रुपये की प्लेट। हाँ, और वो वाली भी थी, डाइल्यूट वाली। पाकिस्तान यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्रिकेट मैच तो हो सकता है यात्रा की। अब ठीक है, भारत सरकार जो निर्णय लेती है वो काफ़ी सोच विचार के लेती है, लेकिन भारत के खिलाड़ियों का धन्यवाद कि ऑपरेशन सिंदूर में जितना फौज ने बहादुरी का परिचय दिया है, हमारे खिलाड़ियों ने बुरी तरह से उनको हरा के ये भी बता दिया कि हर क्षेत्र में भारत भारत है। मंत्री जी, मेरा कल आपसे कुछ लोगों ने कहा था कि कैरो बांध के बारे में कल बात हुई थी, जैसा आपने अभी कल बताया था कि 10 से 12 करोड़ का ये खर्चा है शायद आपने। नहीं, 50 करोड़ का एस्टिमेट बताया है। तो वो कब तक लोगों की डिमांड होगी? आज की बैठक के मिनट्स में नोट किया गया है और DC मोगा ने वादा किया है कि उनके पास 350 करोड़ अभी बचे हुए हैं और ये केवल 50 करोड़ का है। जैसी पानी उतरेगा और यही जो गाद है इसको फिलिंग में इस्तेमाल की जा सकती है। मंत्री साहब, आपने कहा मुंह तोड़ जवाब दिया गया
पर इसको हम कैसे देखें? एक तरफ तो ननकाना साहब में जा रहे यात्रियों को रोका जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को यहाँ मैच खेलने के लिए बुलाया जा रहा है। भारत जो भी करता है अपने काफ़ी सोच विचार के उदार हृदय का परिचय देते हुए करता है, लेकिन एक्शन कुछ होगा तो रिएक्शन बहुत जोर की यहाँ से होगी। अब पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से, पत्थर का गोली से, गोली का गोला से, और गोले के लिए फिर सर्जिकल स्ट्राइक या डायरेक्ट होता है, फिर उनको याद रहेगा कि किससे पाला पड़ा। मंत्री जी आपने डीसी साहब से अभी मीटिंग की है, ये 1600 करोड़ रुपये की है, कब तक ये उनको एडवांस में पैसा भेज दिया गया भाई, मेरे जो आता है उसको एडवांस में 12,000 करोड़ रुपए दे दिया गया। जो यहाँ गलतफहमी में लोग कह रहे हैं 1200 करोड़, इट्स 12,000 और 12,000 गलतफहमी में लोग 1200 कह रहे हैं, ये 12,000 करोड़ 1600 करोड़ का अलग है। इस प्रकार से 13,600 करोड़ रुपए है। और का वर्षा जब कृषि सुखाने बाद में, इसलिए वो एडवांस किस्त आ चुकी है। अब यहाँ की सरकार को और चीफ सेक्रेटरी को डिस्ट्रिक्ट वाइज, अभी ये क्या कहते हैं, मैं वो पंजाबी शब्द नहीं आ रहा, अभी यहाँ पर वही नहीं राय शुमारी नहीं हो पा रही कि किस खेत में मैं खुद कह रहा हूँ कि 100% गर्दौरी, हाँ गर्दौरी ही चल रही है, जबकि 100% नुकसान है। अब केवल फार्मर का ये देखना है कि उसके हिस्से में कितने एकड़ ज़मीन है और पर एकड़ कितना मुआवजा देना है, वो तय हो चुका है। तो अब तो बांटने में और डीबीटी करना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र खाते में करना चाहिए, वरना उसमें भी करप्शन हो जाता है। जैसे राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं। सरकार कह रही 5-5 मरले प्लाट देगी, क्या पॉलिसी है जो मोदी की ओर से? राज्य सरकार जो भी करना चाहे कर सकती है। 13,600 करोड़ रुपए इस राज्य के लिए पर्याप्त है।